Assalamualaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 3.3 question number 1. Find third proportional to part 1 है 6 और 12. हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं x विद द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। x हमारे पास कोई भी थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 6:12:12:x, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमने अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आंसर, ठीक है। यानी कि हमने मीन जो मिडल वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाएगा इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा 12 × 12, ठीक है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करें तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 × 12 डिवाइड बाई 6 था, 6 1 टाइम 6 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देख लें। a³ 3a का स्क्वायर। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x विद द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो देन a³ रेशो 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर रेशो x, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल हो जाएंगे, मिडल वाले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, ठीक है। a³ x साथ मल्टीप्लाई हुआ, a³ x आ गया इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करने तो a³ जाके तो डिवाइड हो जाएगा, 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर डिवाइड बाई a का क्यूब। अब देखिए a का क्यूब, यहाँ पे 3a का क्यूब थे, ये 4a के क्यूब थे, ठीक है। ये हमने इनके साथ कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक a रह गया, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, तो x इज इक्वल टू 9a आ गया, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देख लें। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a माइनस b, दो वैल्यूज में कौन सी है, एक तो वैल्यू है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है a माइनस b। हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन x मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, उसके बाद हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे और a माइनस b रेशियो x, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होगा मिडल वाले टू को मल्टीप्लाई करोगे उसके, x मल्टीप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के, तो वो इक्वल होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी के, ठीक है। x इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किस इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बाई यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। तो a माइनस बी आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, तो x का आंसर क्या आ गया a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। अब पार्ट 4 इसका है x माइनस वाई होल का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सोल्यूशन देख लें, हमने अब इसमें लेट कर लिया है कि लेट जी विद द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन यहाँ पे इसने गलती से जी लिख दिया, वैसे इसे एक्स लेट किया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर एक वैल्यू थी, दूसरी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दूसरी को 2 बार लिखेंगे और रेशियो एक्स लिखेंगे, फर्स्ट वाली लास्ट वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स से लिखें आप, ठीक है, या यहाँ पे जी लिख देना, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब जी को चलो लेके चलो यहाँ पे आप बाद में ना ऐसे यहाँ पे जी लिख लेना कि इसने जी को कहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिखोगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लो, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, एक्स के प्लस वाई का स्क्वायर, और ये भी लिखा हुआ है एक्स के प्लस वाई प्लस वाई का स्क्वायर, 2 बार लिखे हुए हैं तो मतलब इनका होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 देख लें, एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। लेट करते हैं कि हमारे पास जी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल है, देन हम क्या करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू को 2 बार लिख के रेशियो जी लिखेंगे, और फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, मिडिल वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उनके, ठीक है। अब जी इंटू वाई प्लस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तो आपने ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर
दरमियान में जो वैल्यू है उसको देखना है, इसके आप फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करो तो 1 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। और हमने -2xy प्लस xy लिया तो इसका -xy आंसर आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x के -2xy प्लस xy -2y का स्क्वायर ले लिया, सेम हमने इधर भी ले लिया है, ठीक है। डिवाइड बाय x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट टू में से आप कॉमन लें, आपके पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर आ जाएगा x -2y प्लस दूसरे दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन लिया, अंदर x -2y रह गया। इस तरह हमने यहाँ पे भी ये वाला किया है प्रोसीजर, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर को लिख सकते हो आप एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये एक दफ़ा एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स माइनस टू 2 बार है, इसको एक बार लिखोगे एक्स -2y। सेम यहाँ पे भी वही रिपीट करोगे, एक्स प्लस वाई आ जाएगा और ये एक्स माइनस टू 2 बार है, इसको एक बार लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, एक्स -2y इंटू एक्स -2y आ गया था, तो इसका आंसर आ गया एक्स -2y होल का स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 5 भी हो गया। पार्ट 6 देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p का क्यूब प्लस q का क्यूब। फर्स्ट ये वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q का स्क्वायर, ठीक है। हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट r बी द थर्ड प्रोपोर्शनल देन। तो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को 2 बार लिख के रेशियो r लिख देंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आंस, ठीक है। इसको अब क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल होगा, मिडिल वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उसके, ठीक है। अब देखिए p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर डिवाइड बाय p का क्यूब प्लस q का क्यूब इंटू r इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाय p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q का स्क्वायर मल्टीप्लाई p माइनस क्यू डिवाइड बाय p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q का स्क्वायर। अब देखिए ये p क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब r इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ये तो दोनों वैल्यू एज चीज़ रखी हैं और ये आपने p का क्यू प्लस q का क्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया था और p स्क्वायर माइनस q के का स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, और जो सारे मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं ना, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। लेकिन p माइनस क्यू लिखा, अब ये लिखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। p का क्यूब प्लस q का क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप यूज़ कर लें, p प्लस क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूज़ हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय फर्स्ट नीचे वाली वैल्यू तो दोनों ऐसी चीज़ रखी हैं, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा था यहाँ पे p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर में, तो एक दफ़ा p माइनस क्यू हो जाएगा, एक दफ़ा p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से p माइनस क्यू के साथ p माइनस क्यू कैंसिल कर दिया, p प्लस क्यू के साथ p प्लस क्यू कैंसिल कर दिया और p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू के स्क्वायर के साथ p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर कैंसिल कर दिया। पीछे सिर्फ क्या रह गया, p माइनस क्यू डिवाइड बाई p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो बस थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर क्या आ गया, p माइनस क्यू डिवाइड बाई p का स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।